नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं कि हिंदी डिजिटल बुलेटिन देश दुनिया में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। कोविड-19 के खिलाफ उत्तर प्रदेश की लड़ाई को अभूतपूर्व करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को कहा कि कोरोना वायरस के खतरनाक स्वरूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन प्रदेश ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया है कि पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति के लंबे समय तक बने रहने के कारण द्विपक्षीय संबंध स्पष्ट रूप से नकारात्मक तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, जिसके बाद चीन ने वीरवार को कहा कि वह उन मामलों का आपस में स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए तैयार है जिन्हें वार्ता के जरिए तुरंत सुलझाए जाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह संबंधी औपनिवेशिक काल के दंडात्मक कानून के दुरुपयोग पर वीरवार को चिंता व्यक्त की और प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिका समेत याचिकाओं के समूह पर केंद्र से जवाब मांगा। भारत में 41,806 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,09,87,880 पर पहुंच गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 4,32,041 हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़े 1994 के जासूसी मामले में वैज्ञानिक लंबी नारायण के साथ गिरफ्तार की गई मालदीव की नागरिक मरियम रशीदा और फौजिया हसन ने उनकी गिरफ्तारी एवं हिरासत में शामिल केरल पुलिस के 2 अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पेट्रोल की कीमतों में वीरवार को 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद देश भर में कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। गूगल क्लाउड इंडिया ने वीरवार को दिल्ली एनसीआर में अपना नया क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की, जो विशेष रूप से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र और पूरे एशिया प्रांत में ग्राहकों की सेवा करने में कंपनी की मदद करेगा। कोरोना वायरस से होने वाली मौत और संक्रमण के मामलों की संख्या एक बार फिर से दुनिया में बढ़ रही है, जिससे पाबंदियों का एक और दौर शुरू हो रहा है तथा जनजीवन के सामान्य होने की उम्मीद कमजोर होती जा रही है। यह अमेरिका में हो रहा है। भारत के प्रतिभाशाली नागरिक पुरानी H-1B वीजा नीति के कारण अब बड़ी संख्या में अमेरिका के बजाय कनाडा का रुख कर रहे हैं। आवर्जन और नीति विशेषज्ञों ने अमेरिकी सांसदों से यह बात कही। विश्व बैडमिंटन चैंपियन PV सिंधु ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण मिले ब्रेक ने असल में उन्हें बेहतर खिलाड़ी बनाया है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी तकनीक और कौशल पर काम करने का पर्याप्त समय मिला। पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने यहां स्पार्कसन ट्रॉफी के लिए 4 बाजियों के मुकाबले की पहली बाजी में रूस के ग्रैंड मास्टर व्लादिमीर क्रेमिक को हरा दिया। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड के मौजूदा दौरे में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वह भारतीय टीम के साथ दरहम नहीं जाएंगे।